अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम सुकून से रहो यहाँ पे। और देखो ना, बेचारी फुप्पू का एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको ब्लेम कर रहे हैं। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? तो आपने बोला। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उस वक्त क्या कहा और आपने क्या कहा। अजीत, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए। चलो। नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज से बच्चों की कहानियों की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। हमने इस सिलसिले में मशहूर और मारूफ किरदार उमर अय्यार को मुंतखब किया है और सोचा यही है कि उमर अय्यार की कहानियाँ आपकी खिदमत में पेश की जाएँ। इस सिलसिले में पहली कहानी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसका उन्वान है उमरू और शाही जादूगर, और इसे लिखा है मजहर कलीम एमए ने। अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुस्तकबिल में भी आप हमारी पेश की जाने वाली कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अगर आप भी कहानियाँ लिखते हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी भी पढ़ी जाए तो कमेंट्स में अपना तारुफ करा दें, हम आपसे खुद रब्ता करेंगे। चलें ज़्यादा बात नहीं करते, कहानी सुनते हैं। मुल्क हज्जाज के बादशाह के मेहमान के तौर पर शाही मेहमान खाने में ठहरा हुआ था। क्योंकि बादशाह ने उसे एक हफ्ते बाद मुलाकात का वक्त दिया था, इसलिए उमरू उन दोनों बिल्कुल फारिग था। वह अपने कमरे में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। ये शाही मेहमान खाने की कनीज़ थी। मुझे बचा लो ख्वाजा उमरू, मुझे बचा लो। कनीज़ ने आगे बढ़कर उमरू के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? उमरू ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे रीछ जादूगर मार डालेगा, मुझे बचा लो। कनीज़ ने उसी तरह रोते हुए कहा। रीछ जादूगर? क्या मतलब? क्या अब जानवरों ने भी जादू सीखना शुरू कर दिया है? उमरू ने हैरान होते हुए कहा। उस जादूगर का नाम तो कुछ और है, लेकिन सब उसे रीछ जादूगर कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा स्याह लिबास पहनता है। उसकी दाढ़ी और सर के बाल भी सियाह हैं। वो इंतहाई वहशी किस्म का आदमी है और रेशम की तरह जालिम है। वो बादशाह का शाही जादूगर है, मुझे वो मार डालेगा, मुझे बचा लो। कनीज ने कहा। इत्मीनान से बैठ जाओ और मुझे बताओ कि वो कौन है, किस तरह शाही जादूगर बना है, वह तुम्हें क्यों मारना चाहता है। उमर अय्यार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो कनीज उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। मुझे शाही मेहमान खाने के सरदार ने बताया है कि तुम अजीम ख्वाजा उमरू हो, जिसने हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को इन मनहूस जादूगरों से बचा लिया है, और तुम्हारे हाथों हजारों जादूगर हिलाक हो चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे बचा लो। कनीज ने कहा। तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे तमाम हालात तफसील से बता दो। उमरू ने उसे हौसला देते हुए कहा, क्योंकि उसे भी कनीज की बातों से दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। बादशाह ने जादूगर रखा हुआ है जो उसे जादू के जोर पर आइंदा के हालात बताता है और जादू के जरिए बादशाह को दुश्मनों से भी बचाता है। उस जादूगर का नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसे शाही जादूगर कहा जाता है, लेकिन आम लोग उसे रीछी जादूगर कहते हैं। हमारे बादशाह को खजानों से बड़ी दिलचस्पी है, इसलिए उसने शाही नजूमियों को हुक्म दे रखा है कि वो छुपे हुए खजाने तलाश करें। पिछले दिनों एक शाही नजूमी ने बादशाह को बताया कि पुराने दौर में इस जगह जहां अब शाही मेहमान खाना है, वहाँ किसी बादशाह का महल हुआ करता था और इस बादशाह ने यहाँ खजाना दफन कर रखा है, लेकिन यह खजाना जादू की जोर पर छुपा दिया गया है। उस पर बादशाह ने उसी शाही जादूगर को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो पुराने बादशाह का जादू तोड़कर यह खजाना निकाले और उसे बादशाह के हवाले करे। शाही जादूगर ने बादशाह को बताया है कि इस जादू को तोड़ने के लिए एक नौजवान लड़की की ज़रूरत है, जो खूबसूरत भी हो भी कनीज़ है, और हो सकता है कि उसकी कुर्बानी देनी पड़े, और एक शर्त यह भी है कि वो रहती भी इसी शाही मेहमान खाने में हो। इस पर बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी कि शाही मेहमान खाने की जिस कनीज़ को चाहे इस काम के लिए मुंतखब कर ले। अब ये मेरी बदकिस्मती कि इस ऋषि जादूगर ने मुझे मुंतखब कर लिया। अब वो रोज़ाना रात को एक बड़े कमरे में मुझे बिस्तर पर लिटा कर जादू से बेहोश कर देता है और कुछ पढ़ता रहता है। वो 4 दिनों से ऐसा कर रहा है। उसका कहना है कि उसे कुछ रोज़ तक ऐसा करना होगा, फिर वो मुझे इसी बेहोशी के आलम में हिलाक कर देगा। इस तरह खजाना ज़ाहिर हो जाएगा। मैं मजबूर हूँ, न कहीं जा सकती हूँ, नहीं भाग सकती हूँ। वो पीछे जादूगर मुझे हिलाक कर देगा। तुम मुझे इससे बचा लो, कनीज ने रोते हुए कहा। लेकिन एक बात तो बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह बचाऊं? मुझे क्या फ़ायदा होगा? उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरे पास एक खास हीरा है, वो मुझे मेरी माँ ने दिया था। उसे बादशाह के वालिद ने खुश होकर दिया था। वो मैं साथ ले आई हूँ। लो और मेरी जान बचा लो, कनीज ने कहा। तुम वो हीरा ले लो। तो उमरू की आंखें हीरे का सुनकर चमक उठी। कनीज ने अपनी चादर की पल्लू से बंधा हुआ हीरा खोला तो उमरू बेख्तियार उछल पड़ा।
ये हीरा तो कीमत के लिहाज से बहुत कीमती है, कबूतर के अंडे जितना। ये हीरा किसी बादशाह के खजाने से कम न था और इंतहाई नायाब हीरा था। उमरू ने उसे जमील में डाल दिया। उसने जल्दी से हीरा कनी से लेकर, ठीक है अब तुम बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हें ये जादूगर नहीं मार सकेगा, उमरू ने कहा। लेकिन वो रात को फिर आ जाएगा, मुझे बेहोश कर देगा और ज्यादा से ज्यादा कल तक वो मुझे हिलाक कर देगा, कनीज ने कहा। मैंने कहा ना कि तुम फिक्र न करो, मेरा वादा है कि तुम्हें वो हिलाक नहीं कर सकेगा। अलबत्ता जैसा वो कहे तुम वैसे करती रहना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। पहले ऐसा करो कि मुझे वो कमरा दिखा दो। वो लड़की उमरू को लेकर शाही मेहमान खाने के कोने वाले कमरे में ले गई। ये है वो कमरा, कनीज ने कहा। बस ठीक है, अब तुम बेफिक्र रहो और जाओ, उमरू ने कहा। तो कनीज चली गई। उमरू भी वापस अपने कमरे में आ गया। वो सोच रहा था कि वो कौन सी ऐसी तरकीब इस्तेमाल करे कि कनीज की जिंदगी भी बच जाए और खजाना भी मिल जाए। चनाचे उसने जमीन में से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ कि क्या वाकई उस शाही मेहमान खाने के नीचे खजाना है, और अगर है तो मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ और उस कनीज की जिंदगी कैसे बचा सकता हूँ। उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातिब होकर कहा, ख्वाजा उमरू, उस शाही मेहमान खाने में वाकई खजाना मौजूद है। इसे हासिल करने के लिए तुम्हें इस शाही जादूगर को चक्कर देना होगा। शाही जादूगर इस कनीज की मदद से वो खजाना हासिल कर लेगा और वो उसे हिलाक भी न करेगा, क्योंकि उसने अपने उस्ताद से जादू का गोला मंगवा लिया है। जादू के गोले में उस कनीज की रूह को डालकर भेज देगा और रूह उस खजाने पर जादू का असर खत्म कर देगी और वो खजाना खुद ब खुद जमीन फाड़ कर बाहर आ जाएगा और कनीज की रूह उस गोले से निकलकर वापस उस कनीज के जिस्म में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही खजाना जाहिर हो, तुम उस शाही जादूगर का खात्मा कर देना और खजाना हासिल कर लेना। फिर मुश्किल खा कर उस कनीज को सुंगा देना, वो ठीक हो जाएगी। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा कि खजाना तुमने हासिल कर लिया है। लेकिन मैं उसे शाही जादूगर को कैसे हिलाक करूंगा, उन्होंने पूछा। उस जादूगर की जान उसके गले में लटकी हुई है। अगर तुम खोपड़े में से दरमियानी खोपड़े में तलवार से वार करोगे और उसे तोड़ दोगे तो ये जादूगर हिलाक हो जाएगा। लेकिन सोच लेना कि जादूगर है और वो बेहद ताकतवर है। अगर उसे जरा भी शक हो गया तो वो एक लम्हे में तुम्हें भी हिलाक कर सकता है, बोलने वाली गुड़िया ने कहा। तो उन्होंने उसे वापस जमीन में डाल दिया। फिर रात होते ही वो उस कमरे में पहुंचता एक पर्दे के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक वैश्य किस्म का भारी भरकम वाकई कुछ रीछ जैसा जादूगर वहां आया। उसके पीछे वो कनेश जी, जिसने उमरू को कबूतर के अंडे जितना बड़ा हीरा दिया था। जादूगर के हाथ में एक बड़ा सा सफेद रंग का गोला था। जादूगर ने सर पर परों का ताज सा पहना हुआ था और उसके गले में खोपड़ों का हार भी था। उसने कनेश को बिस्तर पर लिटाया और फिर गोले के साथ रखकर उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और ऊंची आवाज में कोई पढ़ना शुरू कर दिया। उस कनीज की आंखें बंद हो गईं। उमर आया पर्दे की ओर से ये सब मंजर देख रहा था। तुम्हारी रूह उस गोले के अंदर जा रही है और तुम्हारी रूह जाकर खजाने पर जादू का असर खत्म कर देगी और खजाना खुद ब खुद जमीन फाड़ कर बाहर आ जाएगा। जादूगर ने गोले की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उमरों ने देखा कि उस कनीज की शक्ल का साया सा उसके जिस्म से निकला और गोले के अंदर गायब हो गया। जादूगर मुसलसल पढ़ता रहा। वो थोड़ी देर बाद कड़कड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी और कमरे के कोने से जमीन फटी में से एक बड़ा सा संदूक बाहर निकल आया। हा, खजाना आ गया, हा, मैं शाही जादूगर हूँ, मैंने खजाना बाहर निकाल लिया। शाही जादूगर ने उस संदूक की तरफ लपकते हुए कहा। उन्होंने देखा कि इस गोले में से फिर कनीज की शक्ल का साया निकला और उसके जिस्म में गायब हो गया। उधर शाही जादूगर ने संदूक का ढक्कन उठाया तो उन्होंने ये देखकर उछल पड़ा कि संदूक इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात से भरा था। उमरू जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। बहुत खूब शाही जादूगर, बहुत खूब, तुम वाकई अजीम जादूगर हो, उन्होंने कहा। तो शाही जादूगर तेजी से मुड़ा और फिर उमरू को अपनी तरफ बढ़ते देखकर हैरान रह गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शाही जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मेरा नाम ख्वाजा उमरू है और मैं बादशाह का मेहमान हूँ। मुझे बेहद खुशी होती है कि मैं अपने दौर के एक बड़े अजीम जादूगर से मिल रहा हूँ। मैं बादशाह से तुम्हारी जरूर तारीफ करूंगा, उमरू ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो शाही जादूगर खुश हो गया। बहुत शुक्रिया, देखो मैंने बादशाह की ख्वाहिश पूरी कर दी और देखो ये कितना बड़ा खजाना मैंने बादशाह के लिए इस जमीन से निकाला है, शाही जादूगर ने खुश होते हुए कहा। लेकिन ये खजाना तो मेरे काम आएगा, बादशाह के पास खजाने की क्या कमी? उन्होंने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से कमर से बंधी हुई तलवार निकाली और फिर उससे पहले कि शाही जादूगर कुछ समझता, उन्होंने उस जादूगर के गले में लगी हुई खोपड़ियों में से दरमियान वाली खोपड़ी पर तलवार का वार कर दिया। एक धमाका हुआ, खोपड़ी टूट गई। इसके साथ ही शाही जादूगर चीखता हुआ नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। वो मर गया था। मेरा नाम शाही जादूगर था, मुझे धोखे से मारा गया है।
शाही जादूगर की रोते हुई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उमरू तेजी से आगे बढ़ा और उसने जंबील उतारी और संदूक में मौजूद सारा खजाना उसने जंबील में डालना शुरू कर दिया। जब वो सारा खजाना जंबील में डाल चुका तो वो मुड़ा और उसने जंबील में से मुश्क खालिश निकाल कर बिस्तर पर पड़ी हुई बेहोश कनीज की नाक से लगा दिया। दूसरे लम्हे कनीज होश में आकर उठ बैठी। तुम बच गई हो कनीज, और शाही जादूगर हिलाक हो चुका है। तुम खामोश हो जाओ और सबको बताओ कि जादूगर ने तुम्हें बेहोश कर दिया था, फिर तुम्हें होश आया तो शाही जादूगर मरा पड़ा था। बस किसी को मेरे मुतालिक न बताना, वरना तुम इस वक्त मर जाओगी। उमरू ने कनीज को समझाते हुए कहा और कनीज सर हिलाते हुए अपने बच जाने पर खुशी खुशी बाहर को दौड़ गए। उमरू भी खुश था। इतना बड़ा खजाना पाकर वो खुशी से उछलता हुआ अपने कमरे में